ड्रामे की शुरुआत मानी नाम की लेडी से होती है जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो भी अपने बच्चे को लेकर के। मानी माँ तो बन गई लेकिन अपने बच्चे को संभालना वो बिल्कुल भी नहीं जानती है। उसने बहुत सारी नैनीज़ को भी लगाया था अपनी बच्ची की देखभाल के लिए, लेकिन कोई भी नैनी ज़्यादा दिनों तक वहाँ पर टिक नहीं पाती थी क्योंकि मानी का बिहेवियर ही कुछ इस टाइप का था। छोटी छोटी गलतियों पर वो नैनी पर चिल्ला दिया करती थी, जिसकी वजह से आए दिन सारी नैनी उसके जॉब को छोड़ करके चली जाया करती थी, जबकि वो बहुत सारी पेमेंट देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन बिहेवियर की वजह से कोई भी उसके बच्चे की नैनी बनने के लिए तैयार ही नहीं था। खैर, मानी अपने बच्चे को लेकर के जो परेशान है वो है, लेकिन साथ ही वो अपने हस्बैंड को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है। मानी को लगता है कि उसके हस्बैंड पैट पर आए दिन नई नई लड़कियां लाइन मारती हैं। उसे डर है कि कहीं वो अपने हस्बैंड को खो ना दे। इसी बात को लेकर के वो आए दिन अपने हस्बैंड से फाइट किया करती थी, जबकि उसे सच्चाई का पता ही नहीं है कि उसका हस्बैंड खुद ही बहुत बड़ा फ्लर्टर टाइप का बंदा है। यह हमारी ड्रामे की हीरोइन काओ, जो अपने पेरेंट्स को खो चुकी है। ग्रैंड मदर ने ही उसे और उसके सिबलिंग्स को संभाला है। काओ खुश है क्योंकि सभी फैमिली वाले मिल करके आज पिकनिक पर जा रहे हैं। सभी लोग उस बंदे का इंतजार कर रहे हैं जिससे काओ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो पोर की। पोर ही वो बंदा है जिसे काओ पसंद करती है। पोर और काओ के रिलेशनशिप के बारे में सभी को मालूम है और सभी ने इन दोनों को एक्सेप्ट भी कर लिया है। काओ की एक प्यारी सी बड़ी बहन भी है जिसका नाम शिन है, जो कि बच्चों की डॉक्टर है, और पोर शिन को यहाँ पर रिसीव करने के लिए भी आया था। एक्चुअली मानी पोर की बड़ी बहन है, इसी वजह से पोर अपनी सिस्टर की हेल्प करने के लिए उसने शिन से बात की थी और शिन उसके घर पर बच्चे को संभालने के लिए तैयार हो चुकी थी। इसी वजह से वो अब पोर के घर पर जाने वाली थी। ग्रैंड मदर शिन को हक करती हैं। वो शिन को लेकर के काफ़ी परेशान थी क्योंकि शिन भले ही मॉडर्न ज़माने में पैदा हुई है, लेकिन उसकी थिंकिंग बहुत ही प्यारी है। वो दुनिया की चालाकियों को नहीं समझ पाती है। इसी वजह से ग्रैंड मदर शिन को लेकर के काफ़ी परेशान रहती हैं, जिस पर पोर का कहना था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर शिन को लेकर के जा रहा है, वो बिल्कुल भी फिक्र न करे, वहाँ पर शिन आराम से रहेगी। जब मानी शिन से मिलती है तब उसका यही कहना था कि काओ बहुत ही अच्छी है और काओ के ही तरीके उसकी बड़ी बहन भी काफ़ी प्रीटी और काफ़ी समझदार दिखाई दे रही है। यहाँ पर शिन को दिखाया जाता है जब बच्चे के बारे में मानी से पूछती है, तब मानी का कहना था, पूछ क्यों रही हो, चलो मैं अपने बेबी को तुमसे मिलवा ही देती हूँ। और वो शिन को लेकर के वहाँ से चली जाती है। अकेले बचती है काओ, और वहीं पर ही मानी का हस्बैंड पैट भी आ जाता है, जो काओ को बहुत बुरी नज़रों से देख रहा था। तभी मानी भी पीछे से पहुँच जाती है, जिसकी वजह से पैट अब मानी पर कंसंट्रेशन करने का दिखावा करता है। मानी अपने हस्बैंड से शिन के बारे में बताती है कि उसने बच्चे को संभालने के लिए नैनी हायर कर लिया है, जिस पर उसके हस्बैंड पैट का कहना था कि इस बार तुमने नैनी कुछ जल्दी ही नहीं हायर कर लिया है। तब यहाँ पर उसे शिन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। शिन को देखने के बाद पैट की गंदी नज़रें शिन की बॉडी को ऊपर से नीचे तक बहुत बुरी तरीके से स्कैन किए जा रही होती है, और बेचारी शिन पैट से बहुत ही रिस्पेक्टफुल बात कर रही होती है क्योंकि वो मानी का हस्बैंड जो था। पोर और काओ उस प्लेस पर थे जहाँ पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अपनी पहली मीटिंग के बारे में बात करके दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो वहीं पर पैट को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे के पास कभी भी नहीं आता था, लेकिन अब उसे शिन के क्लोज जाना था। इसी वजह से बच्चे का बहाना बनाकर वो आए दिन शिन के क्लोज होने की कोशिश करता था, लेकिन कोइंसिडेंटली मानी हमेशा उसके रास्ते में आ जाया करती थी, जिसकी बेस पर वो हमेशा मानी से लड़ा झगड़ा करता था। आधी रात में काओ को किडनैप कर लिया जाता है और ये किडनैपिंग पोर ने की थी। पोर काओ को प्रपोज करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से, तो इसी वजह से उसने किडनैपिंग का मेथड यूज़ किया। एंड यहाँ पर काओ का कहना था कि मेरी जान निकल गई। तब यहाँ पर पोर उसे रिंग पहनाता है और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, और काओ उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। मानी अपने हस्बैंड पैट के साथ शॉपिंग करना चाह रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड का कहना था कि इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, वो उसके साथ शॉपिंग पे नहीं आ सकता है, जबकि उसकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग किसी लड़की के साथ थी और वो भी शॉपिंग करवाते हुए। एंड यहाँ पर कोइंसिडेंटली मानी और शिन भी उसी मॉल में आ जाते हैं जहाँ पर शिन पैट को किसी लड़की के साथ देख लेती है। उसे समझ में आता है कि पैट अच्छा बंदा नहीं है। वो इसके बारे में मानी को तो नहीं बताती है, लेकिन मानी मिरर में देख लेती है अपने हस्बैंड को, फॉलो करती है। तब यहाँ पर उसका हस्बैंड झूठ बोल देता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया हूँ और तुम मुझ पर इस तरीके से डाउट कर रही हो। तब मानी अपने हस्बैंड पैट की बात मान लेती है। पोर अपनी बहन मानी को बता देता है कि उसने काओ को प्रपोज कर दिया है और काओ ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। जल्द ही वो दोनों शादी करने वाले हैं। शिन जब घर जा रही थी
पैट उसे रोक लेता है क्योंकि पैट ने देख लिया था कि शिन ने लड़की के साथ उसे देख लिया है। इसी वजह से वो शिन से बात करना चाह रहा था, लेकिन शिन उसे इग्नोर करके जा रही थी। तब पैट इमोशनली ब्लैकमेल करता है और शिन से झूठ बोल देता है। साथ ये भी कहता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर तुमने मानी को जा कर के कुछ भी बता दिया तो हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ एक गलती की वजह से। प्लीज़ ऐसा मत करना, फिर मेरी बेटी का क्या होएगा। शिन भी उसकी बातों में आ जाती है। शिन जब वहाँ से जाने वाली रहती है तब पैट जानबूझकर अपना पैर बीच में लाता है, जिसकी वजह से शिन गिरने वाली थी और वो शिन को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। पीछे से कोइंसिडेंटली मानी देख लेती है और इन सब को वो गलत तरीके से अब लेने लगती है। पैट अपने लवर के साथ नाइट में टाइम को स्पेंड कर रहा था। घर आने में उसे काफ़ी देर लगी थी। इसी वजह से मानी उसके कार की तलाशी लेने लगती है और इस बीच उसके हाथ एक फेस पाउडर लगता है जो कि पैट के लवर का था, लेकिन कोइंसिडेंटली ऐसा ही सेम फेस पाउडर यूज़ करती थी शिन। तो इसी वजह से मानी को लगता है कि उसके हस्बैंड के साथ शिन का अफेयर चल रहा है। इधर पोर और काऊ दोनों सारी बातों से अनजान अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी प्री वेडिंग की शूटिंग जो चल रही थी और बहुत जल्द उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। तो वो लोग अपनी लाइफ में आए हुई खुशियों को एंजॉय कर रहे थे। इवन शादी के कार्ड भी छप जाते हैं और काऊ का वेडिंग ड्रेस भी आ जाता है। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। पैट शिन के जूस में नींद की दवाइयाँ मिला देता है। शिन जब उसे पी लेती है, जब दवाई का असर उसके ऊपर शुरू होता है तब उसे पैट अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। वो उसे रूम में लेकर जाता है और उसके साथ बहुत गलत करता है। घर पर मानी नहीं थी, इसी वजह से पैट की इतनी हिम्मत बढ़ी थी, लेकिन एक्सीडेंटली मानी भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसके हाथ में गन थी, वो शूट कर देती है और यहीं पर ही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में मानी को पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है शिन पर गोली चलाने के जुर्म में, जहाँ पर पोर और काऊ भी पहुँचे हुए थे। तब मानी काऊ पर झपट पड़ती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी बहन अगर यहाँ पर नहीं आती तो आज मेरे हाथों ये सब कुछ नहीं हुआ होता। और यहाँ पर काऊ को जब मालूम पड़ता है उसकी बहन शिन के बारे में, तब वो पूरी तरीके से टूट जाती है। हॉस्पिटल में शिन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो सभी से माफ़ी मांगती है कि इन सब में वो लोग उसे गलत ना समझे, उसकी कोई भी गलती नहीं है। और यहीं पर ही शिन अपनी आखिरी सांसें लेती है और मर जाती है, जिसकी वजह से पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। इधर पोर अपनी सिस्टर मानी से मिलने के लिए आता है और उससे पूछता है कि सब कुछ कैसे हुआ। मानी बस यही बताती है कि उसने शिन को नहीं मारा है। जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि शिन मर चुकी है तब मानी एकदम पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। वो हंसती भी है, चिल्लाती भी है और रोती भी है कि वो लड़की मर गई है। पोर मानी को जेल से बाहर निकालना चाह रहा था, इसी वजह से वो अपने लॉयर से बात करता है, लेकिन लॉयर साफ मना कर देता है कि इस वक्त वो उसकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। इवन बेल के थ्रू भी मानी को जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। काऊ पोर के पास कॉल करती है और 2 बजे का टाइम बताती है अपनी बहन शिन के फ्यूनरल में आने के लिए। लेकिन इस बीच मानी की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसे पोर हॉस्पिटल लेकर के जाता है। घर वापस आने पर पैट के साथ उसकी नोकझोंक हो जाती है। वो जानना चाह रहा था कि एक्चुअल में रूम में हुआ क्या था, लेकिन पैट अपनी सफाई में सब कुछ कह देता है। इवन उसने तो सर्वेंट को भी पैसे दिए थे और डरा धमका करके सब कुछ अपने फीवर में बोलने के लिए कहा था। और जब पैट से पूछता है कि शिन के बॉडी में नींद की दवाइयाँ कैसे गई, तब पैट यहाँ पर झूठ बोल देता है कि कई दिनों से शिन परेशान थी, इसी वजह से सोने के लिए उसने नींद की दवा ली होगी। इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। सबूत ना मिलने की वजह से पोर को पैट पर ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो उसके शक के दायरे में ही था। घर के सभी हंगामों से निपटने के बाद पोर शिन के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए जाता है, लेकिन इन सब चक्करों में उसे लेट हो जाता है। ग्रैंड मदर उसे देखते ही गुस्से में भड़क पड़ती है, जो पोर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आज उन्हीं का कहना था कि पूरी दुनिया में वो पोर से ही सबसे ज़्यादा नफरत करती हैं, क्योंकि पोर की बहन की वजह से आज वो अपनी शिन जैसी बेटी को खो चुकी हैं। इस सब में ग्रैंड मदर की तबीयत खराब हो जाती है। आस पड़ोस के लोग शिन को ही गलत ठहरा रहे थे, जबकि उस बेचारी की कोई गलती भी नहीं थी। काऊ उन सभी का मुंह तो बंद करती है, लेकिन कब तक कर पाएगी, इन सब को सोच करके वो खुद ही रोने लगती है। आगे सभी लोगों को कोर्ट में दिखाया जाता है, क्योंकि आज मानी की सुनवाई जो थी। अब शिन का कातिल कौन है, मानी या पैट, ये तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन शिन के मर्डर के केस में मानी को जेल हो जाती है कई सालों के लिए। जब पुलिस उसे जेल में लेकर के जा रही थी तब वो चिल्लाते हुए पोर से कहती है कि वो उस पर ट्रस्ट करे, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पोर भी कुछ भी नहीं कर पाता है। आगे पोर के लॉयर को दिखाया जाता है, जो कि काऊ के घर पर जाता है और उन्हें चेक देता है कि जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट वो ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मानी के केस के रिलेटेड जा करके गवाही देनी पड़ेगी,
ताकि मानी जेल से बाहर छूट सके। लेकिन काऊ गुस्से में चेक को फाड़ देती है और गुस्से में लॉयर से कहती है कि वो जा करके अपने बॉस पोर को ये बता दे कि काऊ उनके साथ ये डील बिल्कुल भी नहीं करेगी। जब पोर घर वापस आता है तब सभी लोगों का रिएक्शन उसके रिलेटेड चेंज था। कोई भी उससे सही से बात नहीं कर रहा था और ग्रैंड मदर ने तो उसे थप्पड़ ही जड़ दिया था। तब यहाँ पर पोर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने किया क्या। वो पूछना चाह रहा था। ये सब कुछ एक्चुअली में पोर ने नहीं किया था, ये सब कुछ पैट ने करवाया था और इन सब का बिल बेचारे पोर पे फट रहा था। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पोर और काऊ का रिश्ता अब टूटने की कगार पर आ चुका था, क्योंकि काऊ भी पोर को गलत समझने लगी थी कि अपनी बहन को बचाने के लिए पोर अपने पैसे की पावर का यूज़ कर रहा है। इसी वजह से वो गुस्से में पोर को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। पोर जब गुस्से में अपने लॉयर से बात करता है तब सच्चाई के बारे में उसे सब कुछ मालूम पड़ जाता है। इसी वजह से वो काफ़ी गुस्से में पैट के पास आता है और पैट की बहुत ज़्यादा धुलाई करता है कि उसे ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, उसका नाम इस्तेमाल क्यों किया उसने। जिस पर पैट कहता है कि मैंने मानी को जेल से बाहर निकलवाने के लिए ये सब कुछ किया। अगर मैं अपना नाम लेता तो काऊ कभी नहीं मानती, बस तुम्हारे नाम ले करके मैं ये सब कुछ ठीक करना चाह रहा था। काऊ शिन से मिलने के लिए जेल में आती है, जहाँ पर वो उसके हस्बैंड पैट के कैरेक्टर के बारे में उसे बताना चाह रही थी, क्योंकि शिन मरने से पहले काऊ को सब कुछ बता चुकी थी। लेकिन यहाँ पर मानी, जो अपने हस्बैंड के प्यार में बहुत बुरी तरीके से अंधी हो चुकी है, उसे किसी भी तरीके से अपना हस्बैंड गलत नहीं लगता है, बल्कि दूसरी लड़कियां लगती हैं। तो इसी वजह से वो काऊ की एक भी बात नहीं सुनती है। मानी के जेल जाने के बाद उसकी बेटी अकेली हो चुकी थी। पोर उसे संभाल रहा था। पोर काऊ के घर पर जाता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि घर रेंट पे दे दिया गया है और वो मालूम करना चाह रहा था कि घर के सभी लोग कहाँ गए। वो कॉल भी करता है और वो काऊ की फ्रेंड के पास भी जाता है, जिसका नाम पियून है। पियून उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, क्योंकि काऊ ने ऐसा कहा था, तो इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन बाद में पियून को रियलाइज़ होता है कि काऊ को खोने के बाद पोर की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो इसी वजह से वो पोर को बता देती है कि इस वक्त काऊ उसे कहाँ पर मिलेगी। तब पोर काऊ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर ग्रैंड मदर थी। ग्रैंड मदर नहीं चाहती थी कि पोर की परछाई भी उनकी दूसरी बेटी काऊ पर पड़े, तो इसी वजह से वो पोर को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। पोर वहाँ से नहीं जाता है क्योंकि उसे काऊ से मिलना था, जो खुद को रूम में लॉक करके रखी हुई थी। लेकिन काफ़ी इंटरेस्ट के बाद वो पोर से मिलने के लिए बाहर निकल ही आती है। ग्रैंड मदर नहीं चाहती थी कि काऊ और पोर की शादी हुई, इसी वजह से उन्होंने काऊ से प्रॉमिस ले लिया था कि वो पोर से कभी नहीं मिलेगी और ना ही शादी करेगी। तो अपनी ग्रैंड मदर की वजह से काऊ पोर को उसकी इंगेजमेंट रिंग वापस कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। पोर काऊ को हक कर लेता है कि उसने काऊ के बिना अपनी आगे की लाइफ को इमेजिन भी नहीं किया था, तो अगर काऊ उसे छोड़कर जाएगी तो वो उसके बिना मर जाएगा। लेकिन काऊ इस तरीके से दिखावा करती है कि पोर के मरने या ज़िंदा रहने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काऊ तो चली जाती है, लेकिन पोर पूरी रात वहीं पर रहता है इस इंतज़ार में कि काऊ आएगी। और ऐसा ही होता है, काऊ रहती तो है लेकिन उसके सामने नहीं आती है। इसी के साथ 6 साल के बाद का लिप दिखाया जाता है। मानी की बेटी स्वीटी भी अब बड़ी हो चुकी है। उसके डैड पैट ने उसे इतनी बुरी तरीके से डरा धमका कर रखा है और हर छोटी छोटी गलती पर उसे बहुत बुरी तरीके से मारा करते थे। उन्होंने स्वीटी को इतना डरा दिया है कि जब भी पोर का कॉल आता था, जो कि आउटसाइड कंट्री में चला गया है बिज़नेस के रिलेटेड, तब भी स्वीटी उसे कुछ भी नहीं बताती थी कि उसके डैड किस तरीके से जंगली जानवरों की तरीके उसे मारते हैं। बीते हुए 6 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिसमें काऊ ने पोर को याद न किया हो। काऊ का भाई कॉन्ग भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है। अब वो एक फिजियोथेरेपिस्ट बन चुका है। अचानक से ग्रैंड मदर की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और काऊ को मालूम पड़ता है कि उनके ऑपरेशन और दवाई के खर्चे में बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। हॉस्पिटल में ग्रैंड मदर की तबीयत ख़राब होती है, तब एक अननोन पर्सन जिसका नाम विट है वो उन्हें संभालता है और गलती से कॉन्ग उसे चोर समझ लेता है। ग्रैंड मदर की वजह से काऊ वापस अपने पुराने वाले घर पर शिफ्ट हो जाती है। उसकी फ्रेंड पियून उसे अपनी कंपनी में जॉब दिलाती है, जहाँ पर CV में थोड़े से चेंजेस करवाती है ताकि काऊ को जॉब मिल सके, और जॉब मिल भी जाती है। इन बीते हुए सालों में पोर और भी ज़्यादा अमीर हो चुका है। इसी वजह से और नाम की लड़की पोर की लाइफ में आ चुकी है और हर वक्त वो बस यही कोशिश करती थी कि किसी भी तरीके से वो बस पोर को अपना बना ले। इसी वजह से वो पोर के साथ मॉल में जाती है, जहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं। तब पोर साइड में हो जाता है और यहाँ पर 6 सालों के बाद वो काऊ को देखता है। पोर अपनी श्योरिटी के लिए काऊ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बीच में और ना जाती है और वो पोर को लेकर के वहाँ से चली जाती है।
पोर अपने अपार्टमेंट में था और बस काऊ के ही बारे में सोच रहा था। तभी ओन उसके पास आ जाती है और वो पोर को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अचानक से रिमोट का बटन दब जाता है और पोर को वो सॉन्ग सुनाई देता है जिस सॉन्ग पर उसने काऊ को प्रपोज किया था। इसी वजह से वो ओन को दूर करता है खुद से। काऊ का जो न्यू बॉस है एक्चुअली वो पोर का बहुत अच्छा दोस्त है और दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। बिजनेस पार्टनर नहीं यूँ कहा जाए, पोर का उस कंपनी में शेयर्स ज़्यादा है तो कंपनी का ओनर भी वही है। काऊ का कंपनी में आज पहला दिन था जहाँ पर उसकी मुलाकात थी नाम के एक हैंडसम लड़के से होती है। थी जब काऊ को देखता है तो बस काऊ की खूबसूरती को वो देखते ही रह जाता है। कुछ टाइम के लिए उसकी नज़र काऊ से हट ही नहीं रही थी। तब वहाँ पर आ जाती है प्यून जो काऊ को थी से इंट्रोड्यूस करवाती है। एक्चुअली प्यून थी को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, वो भी काफ़ी टाइम से, लेकिन थी तो काऊ की खूबसूरती पर लट्टू हो चुका है। कॉन्ग अपने एक पेशेंट को अटेंड करने के लिए आता है और ये वही बंदा था जिसे कॉन्ग ने हॉस्पिटल में चोर समझ लिया था। अब जबकि कॉन्ग एक फिजियोथेरेपिस्ट है तब वो यहाँ पर विट के पैरों की मसाज के लिए आया हुआ था, जहाँ पर विट उसे काफ़ी परेशान करता है क्योंकि कॉन्ग ने उसे चोर बना करके भी सॉरी नहीं कहा था। अब वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कॉन्ग को विट को सॉरी बोलना ही पड़ता है। सभी एम्प्लॉयज़ लंच टाइम में पास के रेस्टोरेंट में जा करके लंच करना चाह रहे थे। जब बॉस को मालूम पड़ा तब वो भी साथ में चलने के लिए कहते हैं। सभी लोग जा ही रहे थे तभी पोर का कॉल आ जाता है जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसका फ्रेंड लंच के लिए बाहर जा रहा है। कोइंसिडेंटली पोर भी वहीं पर था तो वो अपने दोस्त से कहता है कि वो भी उसे अटेंड करने के लिए आ रहा है। बॉस सभी लोगों को बता देते हैं कि उनका एक बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर उनके साथ लंच के लिए आ रहा है। थी जो काऊ को बताता है कि इस रेस्टोरेंट की एक डिश बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वो काऊ को टेस्ट करवाना चाह रहा है, क्या काऊ खाएगी? काऊ हाँ कर देती है और ये सब कुछ देख करके बेचारी प्यून को बुरा लग रहा था क्योंकि वो चाहती थी कि जिस तरीके से काऊ को अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है थी के थ्रू वैसा थी उसके साथ भी करे। प्यून वॉशरूम के लिए चली जाती है तब पीछे से पोर वहाँ पर आता है जहाँ पर बॉस काऊ को पोर से मिलवाता है और कई सालों के बाद एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और यहीं पर इन दोनों के शॉकिंग वाले रिएक्शन पर पार्ट 1 की एंडिंग हो जाती है। गाइस अब तक तो ये ट्रेलर था, आगे का ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, कुछ इस तरीके का। अगर आपको पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो सेकेंड पार्ट के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन कर रही थी जिस वेबसाइट से देख करके, उस वेबसाइट से सभी एपिसोड्स को गायब कर दिया गया है। इसी वजह से मैं उस प्रीवियस वाले ड्रामे को तो कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये ड्रामा नया वाला लेकर आई हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आए। एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय।